अब हम कर्व ट्रेसिंग करना सीखेंगे पोलर इक्वेशंस की। पोलर इक्वेशंस अगर दी हुई हैं, पोलर फॉर्म की इक्वेशन कौन सी होती हैं जिसमें आर और थीटा होता है, वो पोलर फॉर्म की इक्वेशन है। उनकी कर्व ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे वहां पर हमने पढ़े हैं सिमेट्री, और तो यहाँ जैसे सबसे पहले ये आता है पॉइंट सिमेट्री। इसमें हम सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री के लिए है कि इफ थीटा इज चेंज एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, if the equation of the curve remains unchanged, अगर वो हमारी इक्वेशन अनचेंज रहती है, when theta is replaced by minus theta, अगर हम थीटा को माइनस थीटा लिखें और इक्वेशन चेंज ना होती हो, जैसे r इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, अगर ये कोई इक्वेशन है, इसमें हम थीटा को माइनस थीटा रखें तो कोस माइनस थीटा भी प्लस कोस थीटा ही होता है, तो इसका मतलब है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन कौन सी होती है ये भी हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। ये हमारी इनिशियल लाइन है, जो एक्स अक्स होती है ना, ये हमारी इनिशियल लाइन है। तो अगर थीटा को माइनस थीटा रखें और इक्वेशन चेंज ना हो रही हो, तो इसका मतलब कर्व इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे भी होगा। ठीक है ना, अगर कर्व इस तरह का है, ऊपर ऐसे है, तो नीचे भी ऐसा ही होगा, सिमेट्रिकल होगा। फिर ये है इसका मीनिंग। ये तो इसमें सिमेट्री में एक पार्ट तो ये है, दो इसके पार्ट्स हैं। चलो इसको भी मैं फिर भी बना देता हूं, तुम्हें याद रहेगा ये। अबाउट इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है हमारी ओ पी। अच्छा, इसका एक पॉइंट तो ये हो गया सिमेट्री में। नहीं, एक्स वाई नहीं है, एक्स एक्स और वाई एक्स नहीं होते हैं, केवल यही होंगे इनिशियल लाइन। और देखो अभी मैं लिख भी रहा हूं, इफ द इक्वेशन, एक दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, when r is replaced by माइनस आर, अगर r को माइनस आर रखें और इक्वेशन चेंज ना होती हो, तब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल। पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। पोल क्या होता है, जो ये इनिशियल लाइन है ये हमारा पोल होता है, इनिशियल लाइन, जिस ये सॉरी ओरिजिन, ओरिजिन को पोल बोलते हैं यहाँ पर, पोलर फॉर्म में ओरिजिन को पोल कहते हैं। तो जैसे इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थी या कोस टू थीटा, अगर कोई ये इक्वेशन है तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। चलो ये पोल को थोड़ा इधर बना लेते हैं, थोड़ा और आगे, ये तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये इस तरह से कुछ कर्व हो सकता है, जो भी हो, ये तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो ये पोल के अबाउट, जैसा पोल के इधर होगा वैसे ही दूसरी साइड में होगा कर्व। तो ये हमारी होती है सिमेट्री अबाउट पोल। तो सिमेट्री दो ही तरीके की है यहाँ पर केवल। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के अबाउट। इसमें स्पेशल पॉइंट्स में है कि वी फाइंड वैल्यूज ऑफ आर, we find values of theta when r comes out to be 0,
आर कम्स आउट टू बी जीरो, यानी कि जीरो कब हो रहा है, और आर मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम कब हो रहा है, और आर मिनिमम, या फिर मिनिमम कब हो रहा है। ये दो तीन वैल्यू हमें निकाल लेनी चाहिए। जैसे अभी मैं दिखा रहा था कर्व में, बता देता हूं, आर इक्वल टू 1 + कोस थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की क्या हो सकती है, 1। ठीक है, तो ये 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 1 + 1 2, इसका मतलब आर की वैल्यू जो है 2a हो सकती है। और मैक्सिमम कब हो सकती है, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 पर। तो थीटा की वैल्यू 0 पर आर की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 2a। और मिनिमम कब हो सकती है, कोस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो तब हम इसे लिखेंगे आर इक्वल टू a, और ये -1 और +1 0, तो सारा 0 हो जाएगा ये, आर की वैल्यू 0। कब, एट थीटा इक्वल टू -1 कितने पे होता है, पाई पे, है ना। तो थीटा इक्वल, तो इस तरह से हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स, हमें कि आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, थीटा के किस वैल्यू के लिए होगी, और मिनिमम कब होगी, ये हमें निकाल के रख लेने हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। कम्स आउट टू बी 0, और आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, मतलब 0 हो जाए या मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, जो आती है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट्स ही हमें निकालने हैं, ये वी फॉर्म टेबल। ठीक है ना, इसमें जो है टेबल फॉर्मेशन कह दो इसको, टेबल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि वी फॉर्म ए टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा। आर एंड थीटा, थीटा की जो डिफरेंट वैल्यू हैं उनके लिए हम टेबल बनाते हैं एक। जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे आर की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू 45 पे आर की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू 90 पे आर की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से यहाँ पर हमें टेबल बनाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है भाई, हम ये जैसे थोड़ी सी बना के दिखा देता हूँ मैं, थीटा और आर में ये टेबल बना ली हमने इस तरह से। इसी में देख लो, चलो थीटा की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो थीटा की वैल्यू 0 पे आर की वैल्यू 2a आ रही है। थीटा इक्वल टू 60 पे देख लो कितनी आएगी, 60 कितना होता है, π/3। 60 पे क्या जाएगा, cos 60 1/2, और +1 तो 3/2a। तो इस तरीके से हम ये कुछ और भी हम चाहें तो π/2 पे लिख लो, π/2 पे क्या आएगी बताओ, cos π/2 0, a आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल बना देते हैं, और ये पॉइंट्स हमारे निकल के आए हैं, ये हमारे टेबल फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके बाद है अभी इसमें एक और पॉइंट है नंबर 4, और इसमें है फाइंड tan phi। इसमें हम tan phi की वैल्यू निकालते हैं, और tan phi का तुमने एक जगह फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ क्या था वो, tan phi कैसे निकालते हैं। ये था r d थीटा ओवर डी आर, यानी कि r और थीटा में जो इक्वेशन दी हुई होगी उसमें हम r d थीटा ओवर डी आर निकालेंगे, और उसको हम tan phi कहते हैं। ये हमने पीडल इक्वेशन जहां बनाई नहीं सिखाई थी पीडल फॉर्म में, वहां हमने बताया था फॉर्मूला, tan phi इक्वल टू r d थीटा ओवर डी आर। ये भी बहुत काम की चीज़ है। जैसे हमने असीम उसमें कार्टिजन फॉर्म की इक्वेशन पढ़ी थी, उनमें हम टेंजेंट निकालते थे, और टेंजेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी कर्व को डिसाइड करने में कि कर्व कैसा होगा उसकी नेचर में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये tan phi निकालना। और इस tan phi को हम निकालेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, ये जो है हमें डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की डायरेक्शन बताती है ये चीज। क्योंकि फाई हमने देखा था, फाई एंगल जो था वो क्या था, फाई एंगल
टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल था। तो यहां उसी तरीके से अब इसकी वैल्यू देखो, अगर फाई की वैल्यू फाई, अब मैं बताता हूं कि इसका फायदा कैसे होगा। इफ फाई कम्स आउट टू बी जीरो, यदि फाई की वैल्यू जीरो आ रही है, कम्स आउट टू बी जीरो फॉर थीटा इक्वल टू किसी पॉइंट के लिए, थीटा इक्वल टू अल्फा के लिए आ रही है मान लिया, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 या थीटा इक्वल टू पाई या थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, जो भी होगा उस पॉइंट के लिए अगर फाई की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब वो हमारी टेंजेंट लाइन है। देन थीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना, देन दिस लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा इज टेंजेंट लाइन, तो ये फिर टेंजेंट लाइन होगी इसकी। और इफ फाई इक्वल टू पाई बाय 2 आता है निकल के, फाई की वैल्यू अगर पाई बाय 2 आ रही है फॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा के किसी पॉइंट एंगल को लेने पर थीटा को, और फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है, तो अभी बताएंगे उसमें और जब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अल्फा लेने पर अगर फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है, देन द कर्व इज, देन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा पर वो टेंजेंट लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये पॉइंट लिखो, अभी बताते हैं और इसके आगे सारी चीज। इसका एग्जांपल अगर हम, यही था हमारा कर्व ले रहे थे हम, आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये सारे इसकी चीज में समझा चुका हूं इस पर, फिर इसका कर्व भी बना के दिखाएंगे इसी से ही। तो आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा है, और इसमें हम डी आर ओवर डी थीटा, आर डी थीटा और डी आर निकालेंगे, टेन फाई है ना, बताओ क्या आएगा, आर डी थीटा ओवर डी आर, निकाल कर रखो भाई, आर तो ये है ही, और डी थीटा ओवर डी आर, डी आर और डी थीटा निकाल कर उसका उल्टा कर देंगे, ये तुमने निकाल भी रखा है, निकाल के देख लेना, ये माइनस कोट थीटा बाई 2 आएगा निकल के, ठीक है, ये जो है इसका। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि थीटा की वैल्यू अगर हम लेते हैं पाई, ये आर तो ये है ही ए वन प्लस कोस थीटा, और डी आर ओवर डी थीटा, और निकाल लो क्या होगा डी आर ओवर डी थीटा, बताइए जरा, ए और माइनस साइन थीटा ही तो आएगा, उसे डिवाइड कर देंगे, आर की वैल्यू ए वन प्लस कोस थीटा, और इसका उल्टा नीचे डिवाइड में माइनस ए साइन थीटा, और फिर इसका फॉर्मूला खोल देंगे, 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा माइनस कोट थीटा बाई 2। अच्छा, इसमें हम कह रहे थे कि अभी फाई की वैल्यू अगर हम थीटा की वैल्यू अगर पाई लें, थीटा की वैल्यू अगर पाई लेते हैं तो क्या आएगा बताओ, ये कोट पाई बाय 2, और कोट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होती है, जीरो, ठीक है ना। तो अगर ये जो है थीटा की वैल्यू हम पाई ले रहे हैं, तो ये जीरो, और ये किसके इक्वल है, टेन फाई के, तो फाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, जीरो तो आ रही है। थीटा इक्वल टू पाई रखने पर ये कोट पाई बाय 2 आ, और कोट पाई बाय 2 की वैल्यू आई जीरो। अब फिर से टेन के साथ कंपेयर करो, टेन में वैल्यू कब जीरो आती है, जब जीरो पे, तो यहां से थीटा इक्वल टू पाई पर फाई की वैल्यू जीरो आ रही है, और हमने क्या लिखा है कि अगर ये वैल्यू देखो, फाई की वैल्यू अगर जीरो आ रही है ना, कम्स आउट टू बी जीरो, अगर फाई की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू पाई लाइन जो होगी वो इसकी टेंजेंट होगी। अच्छा, एक चीज और भी देखते हैं, हमें दो वैल्यू देखनी होती है, एक तो जीरो कब आ रही है, या फिर ये वैल्यू इन्फिनिटी कब आ रही है, बताओ इन्फिनिटी कब आएगी, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, कोट जीरो की वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल टू जीरो पर ये कोट जीरो इन्फिनिटी हो गया, फाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2, ठीक है ना,
फाई की वैल्यू आ गई π/2। इसका मतलब टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर एट पॉइंट थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। अब जैसे हम कर्व इसका बनाते हैं थीटा इक्वल टू 0 पे हमने, अब देखो यही वाला हमने एग्जांपल लिया था, ध्यान करो, इससे पहले पॉइंट में तुमने लिख भी रखा है कि थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू 2a आ रही थी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू थी वो। और इस मैक्सिमम वैल्यू पर आर इक्वल टू 2a पर यहां ये टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट निकल के आ गई, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है टू द रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर है आर इक्वल टू 2a, यहां पर आर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहां टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो यहां पे कर्व इस तरह से बनेगा, फिर ये बनेगा ना। और थीटा इक्वल टू पाई पर रेडियस वेक्टर होती है आर जो है ये, ठीक है, हाँ, इनिशियल लाइन के साथ में एंगल बनाता हुआ। अच्छा, थीटा इक्वल टू पाई अभी और भी समझाएंगे। थीटा इक्वल टू पाई जो है, थीटा इक्वल टू पाई ये घूम के यहां आ गया, ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन होगी ये वाली इधर, तो ये फिर कर्व जो है ना ये भी इसकी फाई इक्वल टू 0 है थीटा इक्वल टू पाई पर, यानी कि ये वाली लाइन जो है ना ये इसकी टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ये लाइन टेंजेंट है यहाँ पर, तो ये कर्व इस तरह से बन जाएगा। ये अभी बताएंगे और बाकी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमें और भी लेना है, ये एक पॉइंट और है, डी आर ओवर डी थीटा निकालेंगे हम, डी आर ओवर डी थीटा। तो डी आर ओवर डी थीटा से ये देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव तो नहीं आ रही है कहीं, अगर माइनस में आती है, जैसे अभी हम ये कर्व ले रहे थे आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, तो यहां से क्या निकलता है, डी आर ओवर डी थीटा देखो इसका निकाल के क्या आ रहा है, माइनस ए साइन थीटा। इसका मीनिंग क्या है कि एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 और पाई आर डिक्रीजेस, आर की वैल्यू घटती जाएगी। माइनस आने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है आर की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पर है, थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू 2a है, हमने निकाली थी ना इससे। तो इसका मतलब है, वैसे तो ये कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, इसकी हर जगह जरूरत नहीं पड़ रही है। और तो अब इसका मीनिंग यही निकलता है माइनस आने का, अगर प्लस आ जाए तो इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा, और अगर निगेटिव आ रही तो इसका मतलब जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे ही आर घटता जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है अगर ये निगेटिव या पॉजिटिव आती है तो। हाँ, अगर निगेटिव आ रही तो इसका मतलब आर की वैल्यू घटती जाएगी, आर डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यही 4-5 पॉइंट है, मैं कर्व दिखाता हूं तुम्हें इसका ट्रेस करके। ये देख लो, अगर ये निगेटिव वैल्यू आ रही है, इट मीन्स, अगर ये निगेटिव वैल्यू आती है इट मीन्स एज थीटा इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज, ठीक है। और अगर ये वैल्यू आती है पॉजिटिव तो इसका मीनिंग है कि एज थीटा इंक्रीजेज आर ऑल्सो इंक्रीजेज, आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ये इसका मीनिंग निकलता है। इस तरह से हम लिख लेंगे इसे। ये क्वेश्चन है हमारा पोलर फॉर्म में, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और इसको अब करवा रहे हैं, और इसमें ये हमें इसका याद रखना है, कर्व बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर्व है, एरिया ऑफ कर्व में, वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में हर जगह आएगा ये। तो जैसे कर्व कुछ याद करने के लिए बता रहा था ना मैं, उनमें से एक कर्व है ये हमें याद रखना है, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। तो जैसे अभी हमने पहला पॉइंट लिखा था, इसको ट्रेस करना है और ये हमें ऐसे याद रखना है। अभी तो खैर हम ट्रेस करके दिखा रहे हैं, पेपर में हो सकता है आ जाए ट्रेस करने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो ये कहीं ना कहीं जरूर आएगा पेपर में, एरिया निकालने के लिए आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आ जाएगा, इस तरह से, क्योंकि अलग अलग चैप्टर हैं 5-6, हर जगह कहीं ना कहीं मिलता ही रहेगा। और इसे हम देखते ही ट्रेस कर दिया करेंगे। फिर यहाँ तो हमें, क्योंकि कर्व ट्रेस चैप्टर में है तो हमें ट्रेस करके दिखाना है, वहाँ हमें ट्रेस करके नहीं दिखाना है, वहाँ तो हम डायरेक्ट ही ट्रेस कर देंगे इसे अपने आप ही, तो इसलिए याद रखना है। अच्छा, पहला पॉइंट हमारा क्या था, सिमेट्री। तो अगर थीटा को मैंने बताया था, तो सबसे पहले लेके भी दिखाया, थीटा को माइनस थीटा रख रहे हैं तो कर्व चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसे, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, ठीक है, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा।
अब तो मैंने तुम्हें सारे पॉइंट तो लिखवा रखे हैं, उन्हीं में से पॉइंट हमें ढूंढ के लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, कुछ स्पेशल पॉइंट थे, ठीक है ना। स्पेशल पॉइंट में क्या था कि आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या है और आर की वैल्यू मिनिमम क्या है। तो आर इज मैक्सिमम और कितना, वो हो ही नहीं रहा इसमें। आर को अगर माइनस आर लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा ना वो, तो उसकी सिमेट्री हम नहीं देखेंगे। अगर आर को माइनस आर लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। इसमें सिमेट्रिकल एक ही निकली है बस इनिशियल लाइन के अबाउट। अच्छा, आर इज मैक्सिमम, और कब है मैक्सिमम ये, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो पर, यानी कि एट थीटा इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू 2a है। और आर मिनिमम क्या हो सकता है बताओ, थीटा इक्वल टू पाई पर आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये दो एक पॉइंट निकाल कर रख लेते हैं हम, मैक्सिमम और मिनिमम के। तीसरा पॉइंट क्या था, हम टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल बनाते हैं तो टेबल बना लो, अभी मैंने इसमें बताई भी थी वैसे, तो बना के दोबारा से बता देते हैं एक बार। आर और थीटा की वैल्यू रख के, अब थीटा की वैल्यू रखो और आर की वैल्यू निकालो। तो थीटा की वैल्यू जैसे सबसे पहले हमने जीरो रखी, तो क्या आएगा, आर की वैल्यू 2a। फिर रखो पाई इक्वल टू जीरो, पाई बाई 6 कह रहे थे हम, पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे क्या आएगी आर की वैल्यू, पाई बाई 3 अगर रखते हैं तो कोस 60 3/2a आ गया। पाई बाई 2 अगर रखते हैं 90 डिग्री तो क्या आएगा, कोस पाई बाई 2 0, a आ गया। इसके आगे रखते हैं 2 पाई बाई 3 रख लो, चलो 2 पाई बाई 3 क्या आएगा, क्या होता है 120, और कोस 120 की वैल्यू -1/2, तो कितना आ गया a/2। पाई रख लो, पाई, पाई पे क्या आएगा 0। तो इस तरह से ये टेबल हम बना लेते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, ये हमारा तरीका है इसका। और फिर फोर्थ पॉइंट और निकालेंगे अभी, वो क्या था, आर डी थीटा और डी आर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था हमारा tan फाई की वैल्यू, और ये भी हमने निकाल के दिखा रखी है, tan फाई की वैल्यू आर डी थीटा और डी आर अभी बताया था, है ना। तो इसको निकाल लेंगे हम, ये कितना आ रहा था, माइनस कोट थीटा बाई 2, ये तो आया था। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू कितनी रखें, अभी हम रख भी रहे थे, थीटा की वैल्यू हम रखते हैं पाई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पाई पर कोट पाई बाई 2 हो गया 0, तो यहां से tan फाई इक्वल टू 0, और tan फाई इक्वल टू 0 इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या है 0। यहां इसका मीनिंग निकलता है कि द टेंजेंट इज द रेडियस वेक्टर थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई जो है वो हमारी टेंजेंट लाइन है। अभी बताते हैं इसे। और फिर हमने और देखा था क्या, कि ये लिख देंगे कि थीटा इक्वल टू पाई इज टेंजेंट लाइन, ये हमारी टेंजेंट लाइन है थीटा इक्वल टू पाई। और फिर इसके बाद फाई की वैल्यू बताओ, यहां पे क्या आ रही थी, ये थीटा की वैल्यू 0 पर, थीटा की वैल्यू 0 पर क्या आ रहा है, ये कोट 0 कितना होता है इन्फिनिटी, और ये अगर इन्फिनिटी होगा तो tan फाई के साथ कंपेयर करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2। तो इसका मतलब है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, यहां टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 0 लाइन के परपेंडिकुलर है, थीटा इक्वल टू 0 लाइन, उसे ही रेडियस वेक्टर कह रहे हैं हम। रेडियस वेक्टर क्या है, थीटा इक्वल टू 0 लाइन, हाँ हाँ, जो एक्स एक्सिस बन रही है, इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 तो इनिशियल लाइन होगी, और इसमें थीटा इक्वल टू पाई लाइन जो है वो रेडियस वेक्टर है, तो वो जो लाइन है उसको ही हम रेडियस वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने निकाल लिए, इसी से देखो अब कर्व खींच के दिखाता हूं मैं तुम्हें इस। तो ये देखो कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, ये हमने बना लिया। तो इसमें अब ये कह रहा था थीटा इक्वल टू कितने पर, थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू 2a है, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम ये मान लिया हमने, यहाँ पे ये a है, ये 2a है, इस तरह से हमने पॉइंट ले लिए। लेकिन थीटा इक्वल टू 0 पर एक परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन भी है, थीटा इक्वल टू 0 पर टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहां इसका मतलब ये देखो रेडियस वेक्टर कह रहे थे ना, ये रेडियस वेक्टर है, ये
ये लाइन जो है यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ये रेडियस वेक्टर है। और टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है। और पोल तो ये है हमारा, ओरिजिन को पोल कहते हैं। अच्छा, अब जब ये टेंजेंट लाइन है और कर्व सिमेट्रिकल है तो कर्व तो यहां इस तरह का होगा कि नहीं होगा, ये जब ये टेंजेंट लाइन है और थीटा इक्वल टू पाई पर आर की वैल्यू 0 हो रही है। देखो ये थीटा इक्वल टू, ये थीटा की लाइन है, ये ऐसे घूमती है, ठीक है, ये 90 होगा यहाँ पे एंगल, और यहां घूमते घूमते फिर 90 से 100, 120, 130, 140, 160 आ गया यहां पर ऐसे घूम के। और ये जो थीटा इक्वल टू पाई पर हमने देखा था एक टेंजेंट और आ रही है थीटा इक्वल टू पाई पर, वो थीटा इक्वल टू पाई लाइन फाई इक्वल टू 0 आ रहा था, फाई इक्वल टू 0 यानी कि थीटा इक्वल टू पाई पर ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन ही टेंजेंट बन गई है। तो ये जब लाइन टेंजेंट है तो फिर कर्व यहां पर इसको टच करता हुआ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू 0 भी है, थीटा इक्वल टू पाई पर आर की वैल्यू 0 भी है, इसका मतलब कर्व यहां के मिला है इसको, पोल पे आके 0 हो गया वो आर, आर से मतलब है डिस्टेंस, तो आर की वैल्यू डिस्टेंस कम होगी यहाँ पे, एक बार 0 होगी एकदम आके यहां। अच्छा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर भी हमने पॉइंट निकाला था, वो आर की वैल्यू क्या आ रही थी, ए, देखो टेबल में, ठीक है ना, आर की वैल्यू ए आ रही है, तो इसका मतलब कर्व जो है घूमता हुआ ऐसे मिल रहा है जाके। हाँ, इनिशियल लाइन के साथ, ये इनिशियल लाइन है ना, थीटा इससे ही एंगल निकालना है हमेशा, इनिशियल लाइन से एंगल होता है थीटा। हाँ, तो ए क्या है, देखो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों चीज हैं यहां पर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं होते, यहां थीटा और आर होते हैं कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट आर और थीटा होते हैं। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और आर की वैल्यू क्या है, ए, टेबल बना रखी है हमने, उस टेबल में देख लो, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 ये लाइन होगी फिर, ठीक है ना, लाइन जो है ये एंगल बनाती हुई चल रही है, ये इस तरीके से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, और आर की वैल्यू क्या है, अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन तो यहां से लेके यहां तक है ऊपर तक, लेकिन ये हमें लिमिटेड कर देता है कि जब बताता है आर की वैल्यू ए है, तो इसका मतलब यहां पर हम आके रुक जाते हैं, आर की वैल्यू ए है यहां। और हमने और भी पॉइंट निकाल रखे हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर आर की वैल्यू क्या आ रही है, 3a/2, ठीक है ना, 3 भाई ए हमने यहां लिया था, ये 2a लिया था, 3a/2 इसके बीच में होगा यहां, है ना कहीं, तो इसका मतलब ये इसको ऐसे मिलेगा कर्व, और थीटा इक्वल टू फिर हमने बस यही लिए थे कर्व, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। और ये कर्व सिमेट्रिकल भी है, जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर है वैसा ही दूसरी साइड भी है, हमने बताया था, ये तो पहला ही पॉइंट है, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, तो इसका मतलब कर्व नीचे भी फिर इस तरीके का ही है, और आर ए डिस्टेंस ऊपर है तो ऐसे ही ए डिस्टेंस हम नीचे भी लेंगे इसमें, यहां पर कर्व सिमेट्रिकल बनाना है ना, और ये इसको मिला देंगे हम फिर, ये कर्व हो गया इस तरह से। और ये कर्व क्या कहलाता है, कार्डियोइड, क्योंकि ये कार्डियोइड जानते हो क्या होता है, हार्ट, ठीक है ना, ये हार्ट से मिलता जुलता है, और जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये हमारा कार्डियोइड कहलाता है कर्व, और ये हमें याद रखना है कार्डियोइड। और एक चीज कार्डियोइड ओ आई है भाई, ओ आई कार्डियोइड। अच्छा, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा ये है, एक चीज और याद रखनी है, अगर कर्व आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा हो जाए, जो तुम्हारा एक्सरसाइज में है भी, आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, ये एक्सरसाइज में भी है, तो आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा कर्व इस तरह से भी आ सकता है, तो फिर कर्व इस तरह से बनता है, ये इधर को घूम जाता है ऐसे, आर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, तो पेपर में दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ये याद रखना, आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और आर इक्वल टू 1 माइनस, बस देखते ही तुरंत बना देना है कि कर्व ये है। अगर कर्व ट्रेसिंग में आ रहा है, कर्व ट्रेस करके दिखाओ, तो फिर तो सारे पॉइंट लिखने ही है, लेकिन अगर कहीं एरिया में उसमें आ गया तो फिर हमें डायरेक्ट ये बना देना है इस तरीके से कर्व, वहां तो अगर ये कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट लिखोगे भी ना तो बस सिंपल सिंपल से ही शॉर्ट में लिख देने हैं बस, ठीक है। हाँ, क्या पूछा था, देखो ये आर में तुम सोच रहे हो ना आर क्या है, मैं बता देता हूं थोड़ा सा, इसमें ये छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, वाई एक्स कुछ नहीं होता, यहां वाई एक्स होता ही नहीं है, यहां वाई एक्स नहीं होता,
केवल एक इनिशियल लाइन है ये। जैसे हमने लिखा, मान लिया हमने लिखा, यहां पर लिखते हैं हम 30 या 30 को लिखेंगे π/6 और 2। यहां कोऑर्डिनेट इस तरह से होते हैं पोलर फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनिशियल लाइन के साथ में π/6 एंगल बनाती हुई लाइन और उसकी लंबाई जो है 2 यूनिट्स है। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अगर ये कहता है π/3 और 1, तो इसका मतलब है कि एंगल जो बना रही है ना π/3 एंगल है, और ये इसकी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हो जाएगा बस, ये इसके कोऑर्डिनेट है π/6 2। अगर ये कह रहा है ना π/3 1, तो इसका मतलब 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन है और उसकी लंबाई जो है, उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। और ये हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट हो गया। ये कितना है π/3 1। ये इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है π/6 और 2। इसके कोऑर्डिनेट ये है। इस तरीके से पोलर फॉर्म में ऐसे बनते हैं कोऑर्डिनेट। हाँ, ये जो दूरी है, ये पोल से जो डिस्टेंस है ना, ये आर होती है ये, और इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। ये रेडियस वेक्टर है, ये लाइन जो खींची है हमने, इस तरह से बनते हैं पोलर फॉर्म में। देखो टेंजेंट जो खींची है ना हमने, अभी हम बता रहे थे टेंजेंट ये कैसे आई है। इसमें थीटा इक्वल टू 0 रखो। हाँ, थीटा इक्वल टू 0 रखो तो बताओ क्या आएगा, ये कोस 0 1। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 2a, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 तो होगी लाइन और आर होगी इसकी लेंथ। और इस थीटा इक्वल टू 0 पॉइंट पर tan फाई देखो क्या है। tan फाई क्या निकल रहा था हमारा, माइनस कोट θ/2। ये तो निकल रहा था। जरा रखियो इसमें थीटा की 0, क्योंकि थीटा तो यहां है ना, और कोट 0 की वैल्यू बताओ क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये लो इन्फिनिटी रख दो इसे, तो tan फाई इक्वल टू इन्फिनिटी। और इसका मतलब क्या है, फाई इक्वल टू π/2। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 लाइन पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है। फाई जो है ना वो बताती है रेडियस वेक्टर के साथ एंगल। तो रेडियस वेक्टर के साथ एंगल जो है ना वो π/2 है। ये रेडियस वेक्टर है ना हमारा, है tan फाई बता तो रहा हूं। tan फाई क्या है, रेडियस वेक्टर के और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल है tan फाई। फाई जो है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, वो निकल कर आ रहा है π/2। तो ये रेडियस वेक्टर है और ये टेंजेंट है, इसके बीच का एंगल ये π/2 है। ये होता है फाई। ठीक है, अच्छा एक दूसरा पॉइंट और निकाला था हमने, थीटा इक्वल टू π/2 पर, थीटा इक्वल टू पाई पर, थीटा इक्वल टू पाई रखने पर आर की वैल्यू क्या आ रही थी 0। तो थीटा इक्वल टू पाई रखने पर आर की वैल्यू 0 आ रही है। और tan फाई से यहां से निकालना जरा, यहां अगर थीटा इक्वल टू पाई रखते हैं तो ये क्या आएगा, π/2 आ जाएगा ना। कोट π/2 कितना हो गया 0। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, फाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, यानी कि वही थीटा इक्वल टू पाई लाइन ही टेंजेंट है ना, पैरेलल होगी ना एक क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होने का मतलब क्या है कि वो थीटा इक्वल टू पाई लाइन ही टेंजेंट है। तो ये इसकी टेंजेंट होगी। जब टेंजेंट है तभी तो इस तरह से टच करा। टच करने का मतलब ये क्या है, इस तरह से टच करने का, भाई आके इसे टच कर दिया, ऐसे मिल गई आके कर। ठीक है।